edu+1। आज के इस लेक्चर में हम इंटरवल और इनइक्वलिटीज़ के बारे में देखेंगे। कुछ बेसिक इनइक्वलिटीज़ भी देखेंगे और इंटरवल्स क्या होते हैं। तो इंटरवल्स है ना। अच्छा, इंटरवल्स देखने से पहले छोटी छोटी चीज़ें पहले देख लेते हैं। जैसे पिछली क्लासेस में हम इक्वेशन सॉल्व करते थे, जैसे कि लिखा हुआ अपने पास x+3 = 5 लिखा हुआ है। ओके, इसको सॉल्व कैसे करते थे हम लोग? x = 5 - 3 करते थे, x = 2 आंसर आता था। मतलब क्या होता था कि x की ऐसी वैल्यू आई जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। सिमिलरली अभी क्या होगा, ये जो इक्वल टू दिख रहा है ना, इसकी जगह पे इनइक्वलिटीज आएंगी। क्या आएंगी? इनइक्वलिटीज। अब इनइक्वलिटीज में क्या हो सकता है? ग्रेटर देन हो सकता है ना, लेस देन हो सकता है, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है, या फिर लेस देन इक्वल टू हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा एग्जाम्पल एक कंसिडर करते हैं। सपोज कि x+3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 दिया हुआ है ना। एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, x+3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 दिया हुआ है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा अपने को, x ग्रेटर देन 5 - 3 x ग्रेटर देन 2। मतलब x की ऐसी वैल्यू चाहिए जो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगी, है ना। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंबल प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू है तो कुछ ऐसा आएगा। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई करेगा। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये बोल रहा है कि x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, और ये बोल रहा है कि x की वैल्यू 2 से बड़ी तो होनी चाहिए, साथ में इक्वल टू भी लगा हुआ है ना, तो इक्वल टू भी चलेगा अपने पास। तो अगर नंबर लाइन पे देखें तो x की वैल्यू उसका वो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, तो x की वैल्यू 2 से बड़ी मतलब कितनी बड़ी? कितनी बड़ी चलेगी? और कोई भी वैल्यू चलेगी 2 से बड़ी, तो इनफाइनाइट तक जा सकते हैं अपन। नंबर लाइन पे ऐसे ही होता है, माइनस इनफाइनाइट से नंबर इनफाइनाइट तक बैठे होते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट, ये रहा इनफाइनाइट, x की वैल्यू 2 से बड़ी इसमें भी चाहिए। बट डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस ये है कि इसमें 2 अपने को इंक्लूड नहीं करना है, तो इंक्लूड नहीं करने के लिए मैं एक हॉलो डॉट लगा दूंगा, ठीक है। और इसमें 2 इंक्लूड करना है अपने को, तो एक फील्ड डॉट लगा दूंगा, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना कि अगर कोई चीज़ अगर एक्सक्लूड करनी है, नंबर लाइन पे एक्सक्लूड करनी है, तो उसको मैं ऐसे डिनोट करूँगा, और अगर इंक्लूड करना है तो मैं एक डार्क डॉट लगा दूंगा। ओके, दोनों में बस यही अंतर है। अब इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे हम लोग। इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो इसका आंसर जो आएगा अपने पास कुछ ऐसा आएगा, x बिलोंग्स टू 2 से इनफाइनाइट, और इसका जो आंसर मैं लिखूंगा, x की वैल्यू 2 से इनफाइनाइट इसमें भी है, ठीक है। तो देखने को क्या मिला है, यहाँ पे मैंने 2 के साथ स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ किया है, और यहाँ पे मैंने 2 के साथ स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया है, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर ब्रैकेट मैंने क्यों यूज़ किया है? क्योंकि यहाँ पे हमने 2 को इंक्लूड किया है, और यहाँ पे हमने 2 को इंक्लूड नहीं किया है, तो हमने स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ किया है, ठीक है। तो इस इंटरवल को हम ओपन इंटरवल बोलते हैं, और इसको हम क्लोज इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। इसी के बारे में पढ़ेंगे, क्लोज्ड इंटरवल। इसी के बारे में इस लेक्चर में हम सीखेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इंटरवल क्या होता है वो देख लेते हैं। तो इंटरवल क्या होता है? इंटरवल में बोल सकता हूँ कि इंटरवल क्या होता है कि एक सेट होता है, बेसिकली सेट होता है डेट कंटेन्स ऑल रियल वैल्यूज बिटवीन इट्स एंड पॉइंट, ठीक है। एंड पॉइंट क्या हो गया? एंड पॉइंट जैसे यहाँ पे एक साइड में 2 है और एक साइड में इन्फिनिटी है, तो एंड पॉइंट ही हो गया, ठीक है। अच्छा, ये जो इंटरवल होता है हम हमेशा रियल इंटरवल की बात करेंगे, है ना। नंबर सिस्टम पढ़ा होगा रियल नंबर्स, तो हम हमेशा रियल इंटरवल की बात करेंगे। तो सेट होगा दैट कंटेन्स ऑल रियल वैल्यूज बिटवीन इट्स एंड पॉइंट, ठीक है। अच्छा, देखते हैं ओपन इंटरवल क्या होता है, फिर क्लोज इंटरवल देखेंगे। तो देखते हैं पहला ओपन इंटरवल, है ना। इसको डिनोट कैसे करते हैं?
डिनोटेड बाय स्मॉल ब्रैकेट से, या फिर इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, पैरेंथेसिस डिनोट करते हैं ना। तो जैसे आपके पास सपोज लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू कोई नंबर a टू b, है ना, ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर नंबर लाइन पे अपन देखें तो दो नंबर है a और एक नंबर है b। a भी इंक्लूड नहीं करना अपने को और b भी इंक्लूड नहीं करना। ओपन का मतलब ये होता है कि इंक्लूड नहीं करना अपने को एंड पॉइंट, ओके। और a और b के बीच की सारी वैल्यूज अपने को लेनी है। तो इसको अगर इनइक्वलिटी फॉर्म में लिखूं तो कुछ ऐसा बनेगा कि x की वैल्यू a से बड़ी होगी और b से छोटी होगी। इक्वल टू मैंने नहीं लगाया ना, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अपने को इंक्लूड नहीं करना है। तो ओपन इंटरवल में अपन एंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं करते हैं। a से जस्ट बड़े से स्टार्ट होगा और b से जस्ट छोटे पे आके इंटरवल एंड हो जाएगा, ओके। तो ये हो गया अपने पास इनइक्वलिटी में नोटेशन ओपन इंटरवल का। तो इसमें ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि ऑल वैल्यूज बिटवीन a and b except a and b, है ना। या फिर एक्सेप्ट की जगह ऐसा बोल सकते हैं एक्सक्लूडिंग a and b, ओके। जैसे लिखा हुआ अपने पास x बिलोंग्स टू -4 to 9, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर लाइन पे -4 और 9 के बीच की सारी वैल्यूज़, -4 को इंक्लूड नहीं करना है और 9 को भी इंक्लूड नहीं करना अपने को। आई बात समझ में। चलो अगला देखते हैं, क्लोज्ड इंटरवल ना। क्लोज्ड इंटरवल, तो इसको डिनोट करते हैं अपन स्क्वायर ब्रैकेट से, डिनोटेड बाय कुछ ऐसा लिखा होगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको, सिमिलरली a to b वाला। x बिलोंग्स टू कुछ ऐसा लिखा हुआ है a b, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर लाइन पे अगर देखें तो दो नंबर अपने को मिलेंगे, एक मिलेगा a और एक मिलेगा b, और a और b दोनों को इंक्लूड करना है इस बार। तो मैंने डार्क डॉट लगा दिया यहाँ पे, और a और b के बीच की सारी वैल्यूज अपने को लेनी है, सारी वैल्यूज, ओके। तो इनइक्वलिटी फॉर्म में अगर इसको लिखें तो क्या आएगा अपने पास, x की वैल्यू a से b के बीच की तो होनी चाहिए, a से b के बीच में होनी चाहिए, साथ साथ में x की वैल्यू a भी चलेगी और x की वैल्यू b भी चलेगी, ओके। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं अपन, ऑल वैल्यूज बिटवीन a and b इंक्लूडिंग a and b, a और b दोनों को इंक्लूड कर लेना इस बार, ठीक है। अच्छा ध्यान देना कि जो हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे वो स्मॉलर होगा नंबर हमेशा, और जो राइट साइड पे लिखेंगे वो हमेशा लार्जर नंबर होगा। क्योंकि इंटरवल में हमेशा स्मॉल से लार्ज, नंबर लाइन पे क्या होता है, स्मॉल नंबर से अपन लार्जर की तरफ बढ़ते जाते हैं ना, तो स्मॉलर हमेशा पहले आएगा, लार्जर हमेशा बाद में आएगा, ठीक है। अच्छा तो कुछ ऐसा भी बना सकते हैं क्या, सपोज कि एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, x बिलोंग्स टू, ऐसे लिखा हुआ है a पे तो क्लोज लगा हुआ है बट b पे ओपन लगा हुआ है। तो इसको इनइक्वलिटी फॉर्म में ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि x की वैल्यू जो होगी a से बड़ी होगी और a के इक्वल टू भी चलेगा, बट b के इक्वल नहीं चलेगा और b से छोटी होनी चाहिए। तो नंबर लाइन पे क्या मिलेगा अपने को, नंबर लाइन पे ऐसा मिलेगा क्या कि a होगा यहाँ पे, है ना, b होगा यहाँ पे, a को इंक्लूड करना अपने को क्योंकि इक्वल टू है a पे, b को इंक्लूड नहीं करना तो ऐसा लगा देंगे, और a से b के बीच की सारी वैल्यूज अपने को चाहिए, ठीक है। तो इसको अपन सेमी ओपन बोल सकते हैं, सेमी ओपन, ओके। अच्छा सेमी ओपन इसको भी बोल सकते हैं, या फिर अगर ऐसा दिया अपने को
है ना। एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। कुछ ऐसा दिया हुआ है x बिलोंग्स टू ए पे ओपन लगा हुआ है, बी पे क्लोज लगा हुआ है। तो इसका मतलब भी ऐसा ही कुछ हुआ क्या कि अभी ए को इंक्लूड नहीं करना है और बी को इंक्लूड करना है। तो नंबर लाइन पे क्या होगा, बी पे अभी डार्क लग जाएगा, ए पे अभी हॉलो आ जाएगा और ए के बी और बी के बीच की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, इसको भी सेमी ओपन ही बोलते हैं। ऐसा नहीं कि बाद में ओपन लगा हुआ तभी सेमी ओपन। सेमी ओपन मतलब क्या है, एक क्लोज हो एक ओपन हो। ओके, तो इसको अपन सेमी ओपन ब्रैकेट भी बोल सकते हैं। ठीक, अच्छा एक अगला आता है, एक टाइप का होता है जिसको हम करली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। करली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं मतलब कुछ ऐसा डिनोट करते हैं। और ये तो देखा देखा सा लग रहा ना, ये तो सेट रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ डिस्क्रीट एलिमेंट्स। ना पिछली क्लासेस में आपने देखा होगा, पढ़ते थे कि बताओ सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स तो क्या लिखते थे, n बिलोंग्स टू, ब्रैकेट ये यूज़ करते थे ना, 1 2 3 ऐसे चलता जाता था, सॉरी इनफाइनाइट तक ऐसे चलता रहेगा ये। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट होता है ये डिस्क्रीट वैल्यूज़ को डिनोट करता है, मतलब केवल 1 केवल 2 केवल 3 केवल 4 ऐसे चलता रहेगा। 1 और 2 के बीच से कोई मतलब नहीं, 2 और 3 के बीच में कोई मतलब नहीं, जो वैल्यू लिखी है केवल उसी वैल्यू की अपन बात करेंगे। तो ये करली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं अपन। ओके, तो ये तो इंटरवल से रिलेटेड चीज़ें रहीं। क्लोज इंटरवल ऐसे डिनोट करते हैं, हाँ क्लोज इंटरवल अगर ऐसे डिनोट करते हैं तो कभी कभी जो ये ओपन इंटरवल है इसको ऐसे भी डिनोट कर देते हैं कभी कभी। ठीक है, इस स्क्वायर ब्रैकेट को उल्टा कर दिया, मतलब ये जो लिखा हुआ है इसको कभी कभी ऐसा भी कहीं पर देखने को मिल जाए तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, ये सेम चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, बट ये बहुत कम यूज़ होता है। ओके, ये चीज़ें देखते हैं अब क्या, हाँ इनफाइनाइट, कुछ इनफाइनाइट के बारे में देख लेते हैं ना। इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट मतलब क्या, बहुत ही बड़ा नंबर या फिर बहुत ही छोटा नंबर। बड़ा नंबर बहुत रहा तो प्लस इनफाइनाइट बोल देते हैं और छोटा नंबर बहुत रहा तो माइनस इनफाइनाइट बोल देते हैं। ठीक है, तो सपोज नंबर लाइन अपने पास है तो पॉजिटिव साइड में प्लस इनफाइनाइट, नेगेटिव साइड में माइनस इनफाइनाइट। क्या इनफाइनाइट कभी हम एग्जैक्ट जा सकते हैं, एग्जैक्ट इनफाइनाइट पे कभी नहीं जा सकते। इनफाइनाइट एक बहुत ही बड़ा नंबर होता है, तो जो भी बड़ा नंबर आप सोचोगे उससे बड़ा नंबर भी पॉसिबल है। ओके, तो इनफाइनाइट कभी हम पहुंच ही नहीं सकते, तो इनफाइनाइट पे हम, है ना, ओपन ब्रैकेट यूज़ करेंगे हमेशा, ऑलवेज यूज़ ओपन ब्रैकेट एट माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट। क्योंकि एग्जैक्ट नहीं होता ना, एग्जैक्ट होता है तो क्लोज लगाते हैं अपन, एग्जैक्ट नहीं है तो ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, जैसे मैंने लिख दिया है कि एक्स, पहला एग्जांपल लिया था हमने जो एक्स ग्रेटर देन 2 लिया है, मतलब नंबर लाइन पर क्या बोलेगा कि 2 से बड़ा, 2 से कितना बड़ा, इनफाइनाइट तक, तो सारे नंबर। अब इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि इक्वल टू नहीं लगा हुआ ना, 2 को इंक्लूड नहीं करना है, तो इसका आंसर आप आसानी से लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग टू, 2 को इंक्लूड नहीं करना है तो 2 पे ओपन ब्रैकेट आएगा और इनफाइनाइट पे ओपन आएगा ही, क्योंकि एग्जैक्ट पा ही नहीं सकते अपन, इसीलिए हमने इंक्लूड नहीं करने वाले का आंसर ऐसा लिखा था, है ना। सेकंड केस में कुछ ऐसा लिया था क्या, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिया था। ओके, तो इसका आंसर कैसे लिखा था मैंने, 2 से लेके इनफाइनाइट तक, सारी वैल्यूज 2 से लेके इनफाइनाइट तक चलेंगी। अभी इक्वल टू है तो 2 को इंक्लूड करना है अपने को, तो इसका आंसर इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखूंगा मैं, 2 पे क्या आएगा, क्लोज आएगा, और इनफाइनाइट पे तो हमेशा ओपन आएगा ही। ठीक है, ओके। एक और चीज़ की एम्प्टी सेट अगर रहता है तो, एम्प्टी सेट क्वेश्चन सॉल्व किया और एक्स की कोई ऐसी वैल्यू ही नहीं आई जो इक्वेशन को या फिर जो इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रही है, तो उस केस में हमेशा क्या लिख देंगे, 5 से डिनोट करते हैं तो एक्स बिलोंग्स टू 5 लिख देंगे। ओके, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ में इंटरवल, कुछ में रेंज लिखता हूँ एक्स की, आपको उसको इंटरवल फॉर्म में लिखना है। ओके, तो एग्जांपल्स देखता हूँ मैं, सपोज कि पहला लिखा हुआ है एक्स, कुछ ऐसा लिखा हुआ है -3 7, है ना, लिखा हुआ है एक्स 3
21 कुछ ऐसा लिखा हुआ है, x की वैल्यू -3/2 से 7/3 कुछ ऐसा लिखा हुआ है। अगले पार्ट में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, x कुछ ऐसा लिख दिया है अपने को 0 से लेके 21/4 कुछ ऐसा लिख दिया ना। कुछ ऐसा अगला आ गया, सपोज कि x <4 लिख दिया है। अगला कि x > 5 ऐसा आ गया। ओके, तो इसको इंटरवल फॉर्म में लिखना है अपने को। तो देखते हैं इंटरवल फॉर्म में क्या क्या आएगा। इसके लिए क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू -3 को इंक्लूड करना है, 7 को इंक्लूड नहीं करना है, तो -3 to 7 कुछ ऐसा बन जाएगा। इसमें दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, तो x बिलोंग टू 3 to 21, दोनों साइड ओपन लग जाएगा। इसमें दोनों को इंक्लूड करना है, इक्वल टू है, तो x बिलोंग टू दोनों साइड में क्या लगेगा, क्लोज लगेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, x बिलोंग्स टू 0 को इंक्लूड नहीं करना है, तो 0 पे क्या आ जाएगा, ओपन आ जाएगा। और 21/4 को इंक्लूड करना है, तो क्या आ जाएगा, क्लोज आ जाएगा। इसमें क्या होगा, x की वैल्यू -4 से छोटी, कितनी छोटी, जितनी छोटी पॉसिबल है, -∞ तक, तो -∞ पे क्या आ जाएगा, ओपन। और -4 पे क्या आ जाएगा, ओपन, क्योंकि इंक्लूड करना ही नहीं है। x बिलोंग टू इसमें क्या होगा, 5 या 5 से बड़ी, तो 5 क्या आ जाएगा, क्लोज और इनफाइनाइट तक। तो ये सारी चीज़ें अपने पास थी। ओके, अब अगर कोई सेट दिया हो अपने पास ऐसा, सपोज कर लो ये एग्जांपल जो लिया हमने, कुछ क्वेश्चन में ऐसे सेट दिए मैं अपने को, ठीक है, और अपने को पूछ रहा है कि इस किसी भी सेट के लिए, किसी पर्टिकुलर सेट के लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान देना, जब तक एग्जैक्ट नहीं पता होगा अपने को, एग्जैक्ट पता होगा तभी अपन मैक्सिमम डिसाइड करेंगे या फिर मिनिमम डिसाइड करेंगे। आई बात समझ में, जब तक क्वांटिटी एग्जैक्ट नहीं पता होगी तब तक मैक्सिमम या मिनिमम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो जब तक क्लोज ब्रैकेट नहीं लगा हुआ तब तक अपन मैक्सिमा या मिनिमा की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसी सारे एग्जांपल में देख लेते हैं जल्दी से। सारे इंटरवल के लिए सपोज यहाँ पे मैं मिनिमम वैल्यू लिखूंगा और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू लिखूंगा। ठीक है, तो पहला सेट के लिए -3 पे इंक्लूड करना है, -3 से 7 जा रहा है, तो सबसे कम क्या होगा, -3, क्योंकि -3 तो इंक्लूड करना है अपने को, तो मिनिमम तो -3 होगा। 7 तक जा रहा है, तो क्या एग्जैक्ट 7 अपन मैक्सिमम लिख सकता हूँ, क्या नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम 7 है ही नहीं, 7 से जस्ट छोटा है। अब जस्ट छोटा कितना है वो भी कुछ नहीं कह सकता है, जस्ट छोटा क्या हो सकता है, 6.99999 ऐसा हो सकता है। 2 बार और 9 लगा दिया, ये भी हो सकता है, 3-4 बार और लगा दो, ये भी हो सकता है। तो मैं मैक्सिमम डिफाइन नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैक्सिमम नॉट डिफाइंड बोल दूंगा मैं। इस केस में मिनिमम 3 बोल दूँ क्या मैं, बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि 3 एग्जैक्ट अपन ले ही नहीं रहे इस इंटरवल में। ठीक है, तो इसको मैं ऐसा लिखूंगा, नॉट डिफाइंड। और 21 भी क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, मैक्सिमम भी नॉट डिफाइंड होगा इस इंटरवल के लिए। इसमें दोनों को इंक्लूड करना है, एक्सट्रीम वैल्यूज को इंक्लूड कर रहे हैं अपन, इंक्लूड कर रहे हैं, तो मिनिमम -3/2 होगा और मैक्सिमम 7/3 होगा। इस केस में क्या जीरो मिनिमम हो गया, बिल्कुल नहीं जीरो मिनिमम होगा, क्यों, क्योंकि एग्जैक्ट जीरो अपन ले ही नहीं रहे, जीरो से जस्ट बड़ा जा रहे हैं। जस्ट बड़ा क्या हो सकता है, 0.00000, यहाँ 1 लगा दूँ, या फिर 2-4 बार और जीरो लिख के 1 लगा दूँ, कुछ भी लिखो आगे लास्ट में 1 लगाते हो तो जीरो से तो बड़ा हो ही जाएगा वो। तो अपने पास बता ही नहीं सकते कि मैक्सिमम मिनिमम क्या है, तो नॉट डिफाइंड। 21/4 एग्जैक्ट जा रहा है इनका में, तो 21/4 मैक्सिमम होगा। इस केस में मिनिमम -∞ होगा क्या, नॉट डिफाइंड। -∞ तो डिफाइंड नहीं होता, एग्जैक्ट बता ही नहीं सकते। -4 मैक्सिमम होगा क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ओपन ब्रैकेट है, तो यहाँ भी क्या लिख दूंगा मैं, नॉट डिफाइंड। मिनिमम क्या होगा इस केस में बता सकते हो क्या, 5 होगा क्या, बिल्कुल होगा, क्यों, क्योंकि 5 को इंक्लूड करना है अपने को। और नॉट डिफाइंड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। आई बात समझ में। तो ये छोटी मोटी चीज़ें आपको इंटरवल से रिलेटेड क्लियर हो गई होंगी मेरे ख्याल से। अगले लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व कैसे करते हैं, उसको इंटरवल फॉर्म में उसका आंसर कैसे लिखते हैं। ठीक, तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको ऐसे मैथ्स के लेक्चर लगातार मिलते रहें। थैंक यू सो मच।